आज का हमारा टॉपिक है रियलिज्म। मीनिंग ऑफ रियलिज्म, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स, टीचिंग मेथड्स आदि पर। सबसे पहले है रियलिज्म का क्या अर्थ है। यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। रियलिज्म शब्द की उत्पत्ति रियलिस्ट से हुई है तथा रियलिस्ट शब्द रेस से बना है जिसका अर्थ है वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म जो है एक वस्तुवाद का विचारधारा है, वस्तुओं के महत्व को स्वीकार करती है वह तथा वस्तुओं के महत्व को बताती है कि व्यक्ति या बच्चे के लिए वस्तुओं का क्या महत्व है। अर्थात वह विचारधारा जो वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है वह यथार्थवाद या वस्तुवाद कहलाता है। रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। अर्थात जैसा हमें दिखाई देती है कोई वस्तु वह ऐसी ही होती है। यह रियलिज्म की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रामतीर्थ के अनुसार। प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, यानी जो कुछ भी हमारे सामने है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त कोई भी चीज सत्य नहीं है। दूसरा है इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यह पहले भी कई चीजों में आपको बताया जा चुका है कि ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के द्वार होती हैं। हम जितना अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह ज्ञान स्थायी होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। हम जितना इनसे सीख सकते हैं इससे ज़्यादा हम किसी से नहीं सीख सकते। अर्थात हमें सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियां ही सिखाने में सहायक होती हैं। आंगिक सिद्धांत, वस्तुवादियों का मानना है कि सभी चीज़ें छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे हमारा शरीर है, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इसी तरह से संसार की समस्त चीज़ें छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर कंप्लीट होती हैं। जैसे पौधा है, पौधे के 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। उसी प्रकार हर चीज़ छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, वह आंगिक सिद्धांत कहलाता है। पारलौकिकता को अस्वीकार करना, पारलौकिकता को स्वीकार नहीं करते हैं या अस्वीकार करते हैं, बोलते हैं जो कुछ भी है इस प्रत्यक्ष जगत में ही है, परलोक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रयोग पर बल, इनका मानना है कि अधिक से अधिक प्रयोग करने चाहिए। प्रयोग करने के बाद ही बच्चा नई वस्तुओं का सृजन कर सकता है और अपने जीवन में उसको ढाल सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल, ये केवल प्रेजेंट को मानते हैं, ना फ्यूचर को मानते हैं ना पास्ट को मानते हैं। यह कहते हैं जो कुछ भी है आज है, हमें आज को बेटर बनाना है। अगर हमारा आज बेटर है तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, जैसा ऊपर बता चुके हैं, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ये पुस्तकीय ज्ञान का पूर्ण रूप में विरोध करते हैं क्योंकि इनका मानना है पुस्तकें हमें नीरस आलसी बनाती हैं, इसलिए हमें लर्निंग बाय एक्टिविटी के द्वारा सीखना चाहिए। आदर्शवाद का विरोध, व्यवहारिक ज्ञान पर बल। देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं, प्रैक्टिकली अलग होती हैं। हमें प्रैक्टिकली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वही रियलिज्म ही कहता है हमें प्रैक्टिकल बेस्ड बनना चाहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विषयों का महत्व। यथार्थवादियों का मानना है कि बच्चे के पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक वैज्ञानिक विषय हों जिससे बच्चा क्रियाशील रहे, नए नए प्रयोग कर सके, नए नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर सके। विस्तृत एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समाज की आवश्यकताओं, बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, आकांक्षाओं के हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। रियलिज्म के 3 प्रकार हैं, मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। शिक्षण विधियां, स्वानुभव आधारित, इनका मानना है कि बच्चे स्वयं अनुभव के द्वारा सीखें। एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड्स होने चाहिए। रटने की जगह सीखने को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि रटंत विद्या फलंत नहीं, तो इसलिए रटा ना जाए, बच्चों को सीखने की प्राथमिकता दी जाए। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस सीख सकें। आगमन निगमन विधियों का प्रयोग, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स के माध्यम से क्या है बच्चा नई नई चीज़ों का सृजन कर सकता है, उनका निरीक्षण परीक्षण कर परिणाम साबित कर सकता है, इसलिए आगमन निगमन विधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य विधियाँ, पाठ्य सामग्री में अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, जितने भी विषय हैं
उनमें वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन मेथड्स होना चाहिए। कैरिकुलम, पाठ्यक्रम, यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। मातृभाषा को महत्व, क्योंकि मातृभाषा में सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा हो। वैज्ञानिक विषयों को महत्ता, वैज्ञानिक विषय हमें नया नया इन्वेंशन करने के लिए मोटिवेट करती हैं, जिससे हमारा तर्कपूर्ण मानसिक विकास होता है। जीवन को सुखी व सफल बनाना, जैसा पहले बताया जाता है। वस्तुवाद है, वस्तुवाद अधिक से अधिक वस्तुओं का सृजन करना चाहता है जिससे जीवन सुखी में हो। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, उसकी रुचि, आकांक्षाओं, क्षमताओं के हिसाब से होना चाहिए। विषयों को चयन करने की स्वतंत्रता, बच्चों को विषय चयन करने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जिस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही बच्चे को विषय दिए जाने चाहिए। व्यवहारिकता पर बल, जैसे पहले भी बताया जाता था, प्रैक्टिकली बेस्ड नॉलेज पर बहुत ही ज़्यादा बल देते हैं। अनुशासन, बालक को किसी प्रकार का दंड देने के पक्षधर नहीं है, लेकिन बालक को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को एडजस्ट कर ले और अपने आप को सही दिशा और दशा में ले जा सके। इसलिए कठिन परिस्थितियों देखकर भागे नहीं, बल्कि उनसे लड़ने, मुकाबला करने, उनको सहन करने, उनमें एडजस्ट होने की उसमें कैपेसिटी डेवलप की जाए। शिक्षक, यथार्थवादी शिक्षक में शिक्षक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा मार्गदर्शक है जो सहानुभूति, प्रेमपूर्ण व्यवहार से बच्चों की मानसिक शक्तियों को विकसित कर सकता है और उन्हें ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करा सकता है जिससे बच्चे अधिक व्यवहारिक बन सकें। विद्यालय, विद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वो किसी भी बाधा से युक्त नहीं होने चाहिए, बल्कि वह भ्रमण द्वारा, निजी अध्यापक द्वारा उन बच्चों को सिखाया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य, बालक को यथार्थ जीवन के लिए तैयार करना, बालक को मानव समाज में प्रकृति का ज्ञान कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बालक को एक सुखी जीवन के लिए तैयार करना और बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। अर्थात कुल मिलाकर यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बच्चे को अधिक से अधिक वस्तुओं का सृजन करने में, वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने में, कठिन परिस्थितियों से पलायन ना करके बच्चा उन परिस्थितियों को बदले और उनमें अपने आप को समायोजित कर सके। इस प्रकार यथार्थवाद एक बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। धन्यवाद।